जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हाल ही में इस विभाग की नियुक्तियों को लेकर हो रही धांधली की खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से नियुक्तियों को लेकर यहां पर धांधली हो रही है। यह खुलासा वक्त इंडिया ने किया था, लेकिन अब एक और खुलासा इस विभाग का होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रही हैं वक्त इंडिया। दरअसल जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में नियुक्तियों के साथ साथ यहां के आला अधिकारी अपने ही परिजनों और रिश्तेदारों को दे रही हैं बैकडोर एंट्री, और हवाला ये दे रही हैं कि जो लोग यहां नियुक्त हो रहे हैं, जिन लोगों को बैकडोर एंट्री दी जा रही हैं, वो लोग मुफलिस और गरीब तबके के हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। क्या है वो सच्चाई, क्या है वो खुलासा, आप इस रिपोर्ट में देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। जे&के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में किस तरह से धांधलियां हो रही हैं, आज एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि विभाग के एक बड़े अधिकारी अपनी बेटी को जॉब दिलवाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं और अपनी पावर का किस तरह से मिसयूज करते हैं। धांधलियां इस कदर हो रही हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका मन कर रहा है वही अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी देने में लगा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर धांधलियां हो कैसे रही हैं। तालिहा हसन को 8 जनवरी 2008 को जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बांडीपुरा में अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है और 14 जुलाई 2008 को ही फिरोजा को भी बांडीपुरा में अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। अस्थायी कर्मचारी की पोस्ट के लिए किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं निकाला जाता। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों नियुक्तियों में किसी का ऑर्डर नहीं निकाला जाता, सिर्फ एंडोर्समेंट नंबर जारी कर दिया जाता है। जबकि नियम यह है कि जब भी नियुक्ति की जाती है तो उस कर्मचारी का ऑर्डर नंबर इशू किया जाता है। इन दोनों नियुक्तियों से साफ हो गया है कि कैसे जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में अधिकारी अपने चहितों को नौकरियां बांट रहे हैं। एंडोर्समेंट नंबर देकर नौकरियां दी जा रही हैं। अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाने के लिए ये अधिकारी झूठ को इस कदर पेश करते हैं कि सामने वाला भी दंग रह जाए। ताहिला हसन, जिसका एंडोर्समेंट नंबर F एडमिन B CU/08 है, वो चेयरमैन को लेटर लिखती है कि वो बेहद गरीब है और आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर है, लिहाजा उसे एडजस्ट किया जाए। इस लेटर के तहत तालिहा हसन को बांडीपुरा में जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में स्थायी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि धांधली कहां हुई। दरअसल तालिहा हसन किसी भी तरह से गरीब परिवार से ताल्लुक नहीं रखती और ना ही उसकी माली हालत कमजोर है, क्योंकि जिस ऑर्डर पर जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन के हस्ताक्षर हैं, उसी ऑर्डर पर तालिहा के पिता गुलाम हसन वानी के भी हस्ताक्षर हैं। गुलाम हसन वानी जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में गेजेटेड ऑफिसर हैं और अपनी बेटी की जॉब लगवाने के लिए झूठी एप्लीकेशन दी। एक सरकारी गेजेटेड ऑफिसर कैसे गरीब और माली हालत से कैसे कमजोर हो सकता है? क्या गुलाम हसन वानी को विभाग से सैलरी नहीं मिलती थी? गुलाम हसन जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और अपनी बेटी को विभाग में एडजस्ट करने के लिए झूठी दरख्वास्त भी देते हैं। ये अधिकारी यहां भी नहीं रुका और अपने रिश्तेदार अफरोजा को भी बैकडोर से 14 जुलाई 2008 एंडोर्समेंट नंबर F एडमिन B CU/08 के तहत जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में बांडीपुरा नियुक्त करता है। गौरतलब है कि अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया और गुलाम हसन वानी अपनी पावर का मिसयूज करते हुए विभाग के साथ साथ अपने सीनियर्स को भी गुमराह करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर गुलाम हसन वानी किस तरह से पावरफुल हैं। गुलाम हसन वानी इतने पावरफुल हैं कि पिछले 20 सालों से वो एक ही स्टेशन पर कार्यरत हैं। उनकी ट्रांसफर करने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की।
गुलाम हसन वानी को 25 अक्टूबर 2014 ऑर्डर नंबर 611 बी 2014 के तहत एसओ बांडीपुरा ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन अपने रसूख, दबदबा और आला अधिकारियों की पहुंच के चलते गुलाम हसन 16 सितंबर 2015 ऑर्डर नंबर 611 बी 2015 को वापस एडमिट सेंट्रल में ट्रांसफर करवा लेते हैं। यानी पिछले कई सालों से एक ही स्टेशन में कार्यरत गुलाम हसन सिर्फ 11 महीने ही बांडीपुरा स्टेशन रहते हैं। साफ है, गुलाम हसन वानी विभाग में ऊंची पहुंच रखते हैं। अब सवाल यह है कि जब ऐसे अधिकारी अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियों की धांधलियों में लिप्त हों और एक स्टेशन से हिलते तक नहीं हो, वहां पर किस तरह से धांधलियां होती होंगी, ये समझना बेहद आसान है। अब सवाल ये है कि क्या विभाग इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा जो गैर कानूनी नियुक्तियों में लिप्त हो और अपनी बेटी को नौकरी दिलवाने के लिए झूठी एप्लीकेशन तक दाखिल करता है? क्या उस अधिकारी पर जांच बिठाई जाएगी जो एक ही स्टेशन पर कई सालों से आसीन है और ना जाने पद पर रहते उसने कितने ही घोटालों को अंजाम दिया होगा? क्योंकि वक्त इंडिया पहले ही बता चुका है कि जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में नौकरियों को लेकर फर्जीवाड़ा और धांधलियों का बोलबाला है। वक्त इंडिया के लिए अनिल गुप्ता की रिपोर्ट।